सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में पूरा पंजाब जो है वो रोष के अंदर है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो रोष के अंदर है, क्योंकि उनके फॉलोवर जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी थे। अब बातचीत कर लेंगे हम एक ऐसे व्यक्ति से जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर हरियाणा के अंदर अपना चेहरा जो है वो चमकाने के अंदर तत्पर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिद्धू मूसेवाला जी की जो डेथ हुई है उसके अंदर 7 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है, और एक व्यक्ति चश्मदीद गवाह भी है जिसका नाम जो है वो प्रिंस है। उसने अपनी आंखों से सब कुछ वहां पर देखा, और उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस ग्रुप ने उनको मान लिया है कि ये डेथ जो हुई है ये हमारी वजह से हुई है, इसकी पूरी जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, एक चीज और भी लिखी है कि इसके अंदर पूरे के पूरे मामले में एक AK-47 जो है वो नहीं चलाई गई, लेकिन उधर से प्रिंस का कहना है कि AK-47 भी जरूर चली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और भी दिखाना चाहूंगा। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख पा रहे हैं ना, ये वीडियो देखिए आप, इसके अंदर कितनी गोलियां जो है वो ताबड़तोड़ चली है। मात्र महज 28 सेकंड के अंदर इतने राउंड फायर हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब मात्र 30 गोलियां चली हैं। ये आवाज आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 50 के प्लस राउंड फायर वहां पर हुए हैं। और ये पूरा का पूरा मामला होता कैसे ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जाती है, उसके पीछे पीछे एक और टोयोटा की गाड़ी जाती है, और उसके पीछे एक और गाड़ी जो कि बोलेरो थी। बोलेरो के अंदर से काफी लोग उतरते हैं, पूरी गाड़ी को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उसके ऊपर फायरिंग होती है। सबसे पहले जो फायरिंग होती है वो होती है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के बैक साइड के टायर के अंदर, जिससे वो एकदम गाड़ी जो है वो घूम जाती है। उनको पता ही नहीं चलता कि एकदम हुआ क्या, और जैसे वो थोड़ा सा सस्पेंस से बाहर निकलते हैं कि एकदम गाड़ी के अंदर ये क्या हुआ, उस गाड़ी को चारों तरफ से नकाब पोस्ट जो है वो घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और सामने से, बिल्कुल सामने से एक व्यक्ति गोली चलाता है, और वो गोली जाकर सिद्धू मूसेवाला को सीधी लगती है, और वहीं पर वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। अब बातचीत कर लेते हैं इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। आम आदमी पार्टी कहती है कि इस विषय के ऊपर राजनीति न कीजिए। हमारे साथ में मनोज राठी जी, इनसे करेंगे बातचीत। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। सर, आपकी पार्टी कह रही है राजनीति ना करें, क्या एक आम व्यक्ति अब सवाल करना भी छोड़ दे? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, सिद्धू मूसेवाला अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मूसेवाला मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि भाई उसके साथ जो हादसा हुआ है भाई गलत होया है, और वो नू मान लो देश ने और पंजाब ने एक लाल खो दिया है। एक ऐसा उभरता हुआ कलाकार था जो अपने देश का और प्रदेश का नाम जो है विदेशों में भी रोशन कराया। उसने आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की करता, और बहुत अच्छा कलाकार मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये हादसा हुआ, इस बात से आज पूरा प्रदेश, पंजाब और पूरा देश ही सदमे में है। नहीं, सदमे में तो है राठी साहब, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि भगवंत मान जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने की भी एक खास वजह है, उनकी सिक्योरिटी घटा दी गई, और सिक्योरिटी घटाने के साथ साथ में यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति के ऊपर हमला हो जाता है। सिक्योरिटी घटाने का मकसद क्या था, कुछ बता पाएंगे आप? ऐसे ये दुष्प्रचार है। 4 कमांडो पहले उसके लगा रखे थे, 10 से 12 उसके प्राइवेट कमांडो भी उसके साथ रहा करते, उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी थी। खुद के पास भी उसके पास हथियार थे। ये देखो, ये झूठ मत फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। जो ये झूठ को फैलाने लग रहे हैं वो राजनीति करने लगे। नहीं, झूठ क्या फैलाना राठी साहब? पहले उनके पास में सिक्योरिटी थी, मेरी पूरी घटा दी गई, 16 घंटे के अंदर उनके ऊपर हमला हो गया। आप पूरी बात तो सुनोगे तो पता चल जाएगा। मैं बताना चाहूँ कि उसके पास 4 कमांडो थे, 4 कमांडो थे, उसके 10-12 प्राइवेट अपने पर्सनल कमांडो भी थे, खुद के पास हथियार भी थे, सारा कुछ था। फिर भी ये लोग बार बार में इस प्रकार के आरोप लगाओ, इस्तीफा देना चाहिए। 2 महीने तो सरकार ना आई हुई है, 2 महीने पहले कौन थे वहाँ पर?
उनसे भी थोड़े बहुत सवाल पूछ लो। लॉ एंड ऑर्डर तो उन लोगों ने बनाया, 2 महीने हमको जादू की छड़ी ले रही है, आम आदमी पार्टी घुमा देगी। नहीं, फिर भी आम पहले- आदमी पहले- पार्टी छड़ी की बात नहीं है। नहीं छड़ी, मैं क्रॉस काउंटर करूंगा राठी साहब। सीधी बात पता है क्या, सीधी बात यही है कि जिन व्यक्तियों की सिक्योरिटी हटाई गई, जिस वीआईपी कल्चर को आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती थी, उनको पब्लिक के अंदर दिया गया कि इन व्यक्तियों की सिक्योरिटी हटा दी है। मान लिया मेरे पास में पहले 10 गनमैन थे, अब सबको हटा दिया और पब्लिक के अंदर और दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हटा दी, मनोज राठी की हटा दी, दीपेश की हटा दी, सीएम साहब की हटा दी। अरे हमारे जो दुश्मन है उनको तो पता चल जाएगा, उनको तो आप डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहे हो कि इस व्यक्ति की सिक्योरिटी हटा दी गई है, जाते ठोक देते हैं 2 मिनट के अंदर। ये काम करना किसने बताया था कि आप यानी कि राजनीति करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपने ये चीज कर दी। देखो मेरा बड़ा दुख आज इस बात का, सिद्धू मूसेवाला का मेरा बहुत बड़ा दुख है। मैं बड़ा उसका फैन हूँ, सारे गाने मैंने उसके सुने हैं, बहुत अच्छा कलाकार था। फिर भी मैं आपने एक बात जरूर बताना चाहूँगा, एक बार बात पूरी सुनो भाई। जब उसके पास गनमैन थे, 2 कमांडो उसके पास थे सरकारी, और उसके 10-12 कमांडो उसके खुद के भी थे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उसके पास थी, फिर भी उसने लापरवाही क्यों बरती? उस गाड़ी में जाना चाहिए था, अपने 2 कमांडो थे उनको साथ लेके जाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है और उसके साथ रहने वालों ने ये साजिश छिपा होगी। इसकी जांच पंजाब सरकार करवाने लग रही है। मैं एक बात का आश्वासन दूं पूरी पब्लिक को, मैं बिल्कुल एक बात का आश्वासन दूं, यह वह सरकार है जो जड़ें खोद के चेक कर लेगी किस किस का रोड़ा है। जिस आदमी ने भी घिनौना काम कराया है, जिस आदमी ने भी घिनौना काम कराया है, उसका इनकाउंटर करने का काम यह सरकार करेगी। एक एक मुलजिम को सजा दिलाने का काम यह सरकार करेगी, चाहे वो विदेश में बैठा हो, चाहे दूसरे देश में बैठा हो, चाहे हिंदुस्तान में बैठा हो, सभी की गिरफ्तारी होगी। सब और जुड़सा फंसा इनकाउंटर करने का भी काम करेगी। माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति चोर, डाकू या फिर लुटेरा बनकर नहीं आता है। उन्होंने पहले भी कहा था हम लोग मार के खुश नहीं थे। हमारा एक विक्की था, हमारी गैंग का व्यक्ति था, हमारा भाई था, हमारा सगा भाई जैसा था, उसका मर्डर हुआ और उसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो कि सिद्धू मूसेवाला के बिल्कुल करीबी था। सिद्धू मूसेवाला ने उसको स्विट्जरलैंड भिजवा दिया और फिर हमारी बातचीत भी हुई, नोक-झोंक जो है वो भी चलती रही। बोला जी आपने जो करना वो कर लेना, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ये चीजें हुई। पुलिस के साथ में भी जाने की कोशिश की, पुलिस ने उनकी हेल्प नहीं की। अब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं पर प्रशासन भी तो नाकामयाब रहा। सिद्धू मूसेवाला की बात उन्होंने सुनी, पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की बात सुनी, उस व्यक्ति को बाहर भेज दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन आकर उसके ऊपर हथियार उठाना पड़ा। आज अगर प्रशासन अपना काम तरीके से कर लेता तो आपको नहीं लगता कि आज ये कांड ना होता? अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी हमारे बीच में होती। अगर प्रशासन सही काम करता तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमारे बीच में होते। उनके पास जेड सिक्योरिटी होते हुए भी दुश्मनों ने उनको मार दिया था। फिर भी मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, प्रशासन की इसमें गलती नहीं है, इसमें लापरवाही की मैं मानूँ। हो सकता है उसके साथ रहने वालों ने किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हो और उसको अकेले को ले गए हो। उससे भी बड़ी एक ये नुकसान है कि खुद गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे। अगर कोई आदमी खुद गाड़ी चला होगा तो अपना हथियार निकाला है, इतने दुश्मन ने हमला कर दिया उसके ऊपर। कई बातें इसके मैं सोचने की हैं। फिर भी जो कुछ कांग्रेस के हमारे साथी हैं जो भटके हुए हैं, वो लोग आज भी प्रदर्शन करने लग रहे हैं। हमारे को दुख है इस बात का। आज प्रदर्शन का टाइम नहीं है, आज टाइम उन बदमाशों से मिलकर लड़ाई लड़ने का। आज टाइम है पंजाब सरकार की हेल्प करने की, क्योंकि पंजाब सरकार को बने हुए 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में कोई जादू की छड़ी तो मान साहब रखते को नहीं भाई, घुमा देंगे। आज सभी विपक्षी दलों ने आज पंजाब की सहायता करनी चाहिए, सभी पार्टियों ने पंजाब की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब का जो मुख्यमंत्री है 2 महीने हुए उसको आए हुए, 2 महीने में उसने इतना अच्छे काम करे हैं। आप उनको भी तो देखो ना। ये हादसा था, मैं तो कहूँगा कि कर्म में लिख रखी थी या भाई मौत आनी है। मैं तो कहूँगा इस बात खातर कि अगर मूसेवाला जी को पहले धमकियाँ मिलने लग रही थी तो उसने लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। उसको धमकियाँ मिल रही थी, अभी हमने भी टीवी में देखने लग रहे हैं किसी गैंग ने सरेआम कह दिया जी हमने मारा है, तो इसका मतलब कौन कोई बड़ा मामला था? उसको लापरवाही, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है वहाँ पे तो पड़ोसी भी पीटते फिर थाने के अंदर। वो तो चलो गैंग थी, गैंग ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो पड़ोसी भी पीटते वहीं पे भाई साहब थाने में। ऐसे है, देखो बहुत बड़ी बात है भाई, उस गैंग का खात्मा करना ही पंजाब सरकार का काम है। हम सरकार से मांग करते हैं। और बात सुनो, कैसे करेंगे खात्मा? एक बात बताओ, नीरव मोदी था, इतने पैसे लेकर बाहर चला गया। एक और व्यक्ति था जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े किंग थे, विजय माल्या, वो भी बाहर चले गए, आज तक पकड़े तो नहीं गए। अभी ये जो व्यक्ति है, इनकी गैंग चलती है कनाडा से, कैसे पकड़ेंगे? हिंदुस्तान में नहीं है, कनाडा से पकड़ लेंगे। सरकार के बड़े लंबे हाथ पैरों हैं। अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो किसी को नहीं बख्शेगी। यानी कि नीरव मोदी के मामले में ईमानदारी से काम नहीं किया, नहीं करे जब बच रहा है।
एक बात बताओ, ईमानदारी से अगर कोई काम करेगा, कोई भाजने कौन दे यार, कमाल करो। मैं फिर आपको एक बात बताना चाहूँ, पंजाब सरकार पूरी रात की लगी हुई है। मान साहब पूरी रात सोए नहीं है भाई साहब इस मामले को होने के बाद। उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि एक अच्छा कलाकार जो है वो हमने अपना खो दिया है। मैं तो एक बात जमा साहब बताना चाहूँगा कि पंजाब सरकार अपना 100 का 100 देने लग रही है और जल्द उन लोगों का इनकाउंटर भी होगा जिनने गोली चलाई है। पूरी पंजाब पुलिस आज इसी काम पर लगी हुई है। मैं तो एक बात फिर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस मामले को एक बार दाग वगैरह करवाना चाहिए। हमने सब ने मिलकर परिवार को आज ढांढस बधाने का टाइम है, परिवार को आज सांत्वना देने का टाइम है। आज इस मामले में राजनीति न करके कैसी सांत्वना राठी साहब, उनकी माँ को अभी तक होश नहीं आया है। इतना बुरा हाल है, जब भी उठती है पूछती है मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। रात को इंजेक्शन लगाया उनकी माँ को, जब तो उनको सुलाया कि आप सो जाइए। बेशुद्ध है। घर के अंदर जब भी वो जब घर देखती है ना, वो दरवाज़ा देखती हैं तो उनको याद आता है कि मैंने इस बेटे की इसके ऊपर से वार के यहाँ पे पानी पीना था, मैंने शादी भी नहीं हुई थी। कैसे समझाओगे? वो माँ इस्तीफा मांग रही है, उसके माँ बाप इस्तीफा मांग रहे हैं भगवंत मान जी से। देखो, इस्तीफा कोई समाधान थोड़ी, इस्तीफा तो वो सियासी लोग मांग रहे हैं जिन लोगों ने राजनीति करनी है। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस्तीफा अगर कोई समाधान हो तो बताओ। जनता आईना है भैया, जनता शीशा है, जनता बता देगी। इस्तीफा मांगने से क्या? अरे 2 महीने पहले तो सरकार बनी है, उससे पहले तो सारी उम्र उन लोगों ने राज कराया पंजाब में। हमने को राज थोड़ी कराया वहाँ। 2 महीने में ऐसी कौन सी सरकार है जो जादू की छड़ी मार दे? साल 2 साल 3 साल आप दो, 2-3 साल बाद में अगर सरकार गलती करे तो इस्तीफा मांगियो। इस्तीफा देने वाले भी लोग हैं क्योंकि वो ईमानदार मुख्यमंत्री है। ईमानदारी के लिए जाना जाता है। अपने ही मंत्री को जेल में भेजने वाला भी वो है, मुख्यमंत्री है, और उसकी कोई गलती भी नहीं है इसमें। मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकलते घर से बाहर, वो 2 गनमैन लेके निकलते, अपने गनमैन साथ रखते, तो भाई साहब आज ये हादसा नहीं हो पाता। लेकिन मुझे एक बात का पता है, जैसे ही वो घर से निकला, खुद गाड़ी चलाने लग रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई आसपास वाला बंदा जो है वो साजिश में शामिल है। उन लोगों ने उसकी पूरी सिक्योरिटी दी है और उसको बताया भाई आज ही बेखला निकल रहा है, और उसको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। फिर भी जो कुछ साथी मारे, वहीं तो आपको बोलने का मौका मिला, वहीं तो आम आदमी पार्टी को बोलने का मौका मिला है। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं हैं। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि भाई का जब तक दाग ना हो, मिट्टी ना दी जाए भाई को, तब तक इस प्रकार की राजनीति करना गलत है, नहीं करनी चाहिए। मैं तो क्या है, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, सरकार को वोट देता है, इलेक्शन कमीशन उसका वोट बनाकर देता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी है ही नहीं, अगर कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक आम व्यक्ति पता क्या चाहता है? रोड के ऊपर जाए, अगर कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखे तो पुलिस वाले उनको जूत मारने का काम करे। यहाँ पे तो 50-50 आदमी लेकर जाओ तो FIR दर्ज नहीं होती है। राठी साहब कमाल की बात है, सुरक्षा का दावा करती है, सेवा सुरक्षा और सहयोग मिलता कहीं पे है ही नहीं। देखो, अगर सेवा सुरक्षा सहयोग उन लॉरेंस ग्रुप को मिली होती तो क्या सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच में ना होते? 2 कमांडो दे रखे थे और AK-47 वाले कमांडो थे। अगर वो साथ होते तो आज नक्शा अलग होता, आज बदमाश तो जमीन पे होते और सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में होता। ये सच्चाई है। लेकिन देखो भाई, होनी को कौन टाल सके है। होनी ने यह लिख रखी थी कि सिद्धू मूसेवाला को, दोनों गनमैन को मना कर दिया, भाई मैं पर्सनल काम जाऊँ, आप यहीं रुको, और वो अकेला थार गाड़ी लेके निकल गया। देखो, ये एक बड़ी बात है भाई। या जो यहाँ आके जो पेच है वो कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आवा, भाई कौन कोई आसपास का आदमी जो है इस साजिश में शामिल था, जो उन लोगों को बताया। फिर वो गैंग वाले तो किलकी मार के इनको, हम तो कई दिन तक पछा लाग रहे थे, हमारे को तो मौके की तलाश थी, क्योंकि वो किसी मर्डर में सिद्धू का नाम आया था, झूठा था सच्चा था वो तो भगवान ने पता है, इसीलिए वो गैंग वाले पीछे लग गए। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज किसको सिक्योरिटी मिले भाई? हरियाणा प्रदेश में किसको सिक्योरिटी मिल रही है? किसी पे भी हमले हो जाते हैं, लोगों की चोरी हो जाती है, आम आदमी के ऊपर डकैती पड़ती है, किसी की कोई सुनते नहीं, थानों में किसी की एप्लीकेशन नहीं ली जाती। यहाँ किसकी सुनवाई हो भाई? यहाँ तो बीजेपी 7 साल से राज कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, अरे 2 महीने वाले तो लोग आपको कमियां दिखने लगी, 7 साल वालों में नहीं दिखी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, सेंट्रल गवर्नमेंट देता सिक्योरिटी। 2 गनमैन थे, अगर गनमैन साथ होते फिर कोई हादसा होता तो फिर हम भी सोचते इस बारे में। और फिर भी आज मान साहब को सबसे ज्यादा दुख भी है और बदमाशों के खिलाफ मान साहब को बड़ा रोष भी है। मान साहब ने एक बात कही है कि पंजाब वालों, मुझे 2 साल पंजाब में दो, एक भी बदमाश नहीं छोड़ूंगा, सारे बदमाशा ने पंजाब से साफ करने का काम करूंगा। मेरे दिल को बहुत हाथ पहुंचा, डूंगा हाथ पहुंचा। जब पूछने वाला वो कितना है कि डूंगा पहुंचा भाई साहब, पहले तो उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई, अब ये हालात हैं।
कब पकड़े जाएंगे? क्या कनाडा से उनको पकड़कर यहाँ पर लाया जाएगा? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं राठी साहब। 100% कनाडा से उनको पकड़ के यहाँ ले आएंगे, उनको फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। उन लोगों ने बड़े आतंक मचा रखा है, इस तरह पर किसी को जीण नहीं देंगे। बदमाश से बदमाश चाहोगे उसको मरवा देंगे। ये बात है ना, पूरे देश को आज सोचने का विषय है। मैं तो मोदी जी से अपील करूंगा कि तुरंत कनाडा देश के प्रधानमंत्री से मोदी जी बात करें और वहां के इंटरपोल को सक्रिय करें, उनको वहां पकड़वाएं। मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि विदेश में उसका इनकाउंटर करवाने का काम करें। आज पूरा भारत आपके साथ खड़ा है इस मामले में। आम आदमी पार्टी भी मोदी जी से के साथ खड़ी है कि उस बराड़ का कनाडा में इनकाउंटर करावे, और जो और बदमाश शामिल है जो इंडिया में है उनका तुरंत सारी पुलिस, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सब ने मिलके बदमाशों का इलाज करना चाहिए। बदमाश किसी के मित्र नहीं होते, बदमाश किसी के भाई नहीं होते, बदमाश किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। बदमाश तो बदमाश होते हैं जो एक दूसरे का खून बहाने में विश्वास रखते हैं। और मैं तो सभी गायक भाइयों से और सभी से एक बात की भी अपील करूंगा कि भाई गैंगों में मत पड़ो, अपना काम से काम रखो। हमारे हरियाणा में कितने गायक एक से एक बढ़िया कलाकार आदमी, क्या सबको हमने गनमैन दे रखे हैं? क्या सबको हमने सिक्योरिटी दे रखी है? यहाँ कितने बढ़िया तो बढ़िया कलाकार बेचारे अकेले अंडे हैं। लेकिन यही है भाई, सब ऊपर वाले की दया है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा आखिरी में कि राजनीति जो करने वाले लोग हैं, अरे भाई एक बार पहले दाग तो दिवाओ, उसकी माँ की आत्मा को कुछ तो शांति मिलेगी कि बच्चे का दाग हो गया, जो चला गया वो तो उल्टा आना नहीं है। ये जो प्रदर्शन करने हैं कर लियो आप, बाद में डिबेट कर लियो। जिस आदमी की गलती होगी काट दियो, जनता देखने लग रही है। अगर गलती मारी है हम मान लेंगे, गलती नहीं मारी है तो देखो बात सुनो, किसी को झूठा ब्लेम नहीं करना चाहिए। आज भगवत मान को जितनी तकलीफ है किसी को नहीं। फिर भी मैं आखिरी में एक बात कहूंगा कि 2 महीना का सीएम है, अरे 2 महीना का सीएम है जिन्होंने 70 साल राज कराया, वो कहाँ है आज लोग? मैं तो पूछना चाहूंगा 2 महीने पहले सरकार किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने बना रखा था। हमने कोई हमारे आदमी थोड़ी पुलिस में भर्ती करें। तो वाली बात है, जो सरकार मौजूदा होगी उसी को ये सारी बातें जो है वो कही जाएंगी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला के पास में जब 2 गनमैन थे, सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद वो बाहर अकेले क्यों निकले? और उसके साथ में वो अकेले भी निकले तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर बाहर क्यों नहीं निकले? ये भी एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो जाता है। और उसके साथ साथ में उनके लास्ट के अंदर ही 2 गाने आए थे और वो दोनों गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं पर सच हो गए कि माँ तेरा बेटा जो है वो जवानी के अंदर ही जाएगा, जवानी में उसका जनाजा निकलेगा और नाम जो है वो अमर हो जाएगा। और एक और था कि अगर सच बोलोगे ता लगी, 295 तरक्की करोगे ता भाई तकलीफ होएगी, याद होगा आपको। और नो डाउट उनको धमकियां जो है वो काफ़ी मिलती रहती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर उनका मर्डर हुआ और हमारे दिल के अंदर भी काफ़ी रोष है। बाकी आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ही कनाडा से उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, बराड़ को पकड़ा जाएगा जिसने ये पूरा का पूरा प्लान रचा है? देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।